NCERT कोर्स के अंतर्गत बहुपद, ये अध्याय 2 बहुपद में आपको बहुपद के बारे में आपको बता दूं कि बहुपद क्या है। देखिए, x के बढ़ती हुई घात के रूप में अनेक पदों से मिलकर जो समीकरण बनता है वह बहुपद कहलाता है। तो बहुपद के लिए पहचान ये बता दे रहा हूँ मैं आपको कि बहुपद में x की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। बहुपद होने के लिए x की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। बहुपद होने के लिए x की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो बहुपद नहीं कहलाता। एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, बहुपद का एक उदाहरण ले रहा हूँ। उदाहरण है x² प्लस 9x प्लस 20। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। तो बहुपद की जो घात होती है, मैं आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए, बहुपद होने की शर्त के अलावा बहुपद बहुत से प्रकार के होते हैं। पहला मैं लिखता हूँ रेखिक बहुपद। ये IMP चीज़ है। जो रेखिक बहुपद जो होता है उसमें x की घात 1 होती है। तो देखिए, मैं इसका व्यापक रूप लिखता हूँ, व्यापक समीकरण रेखिक बहुपद का। ax प्लस b, इसका शून्यांक आता है विकल्प में कक्षा 10वीं में। देखिए, इसका जो शून्यांक होता है, शून्यांक, या IMP इसलिए बता रहा हूँ मैं, देखिए कि इसका जो शून्यांक होता है वो 1 होता है। तो ax बराबर माइनस b, तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस b बटे a। ये इसका शून्यांक है। ये विकल्प में आ सकता है। रेखिक बहुपद की पहचान क्या है कि x की जो घात है वो 1 होती है। दूसरा है द्विघात बहुपद। इसमें क्या होता है? बहुपद की घात 2 होती है। इसमें बहुपद की जो घात होती है, घात 2 होती है। ये बहुपद की पहचान है। इसका एक उदाहरण पहले भी लिख चुका हूँ, मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ। देखिए यहाँ x² माइनस 8x माइनस 6x लिख देता हूँ और प्लस 8। ये एक बहुपद है द्विघात, जिसकी देखिए बहुपद की जो घात होती है वो x की अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है। ये मालूम होना चाहिए। बहुपद की घात कहीं कहीं पूछ लेता है, इसलिए मालूम होना चाहिए x की अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है। अब देखिए, तीसरा नंबर में क्या लिखूँगा? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होती है? बहुपद की जो घात होती है वह 3 होती है। बहुपद की घात 3 होती है। इसका व्यापक रूप लिख रहा हूँ। देखिए, ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। देखिए, क्रमशः घटती हुई घात के रूप में है। सबसे अधिक घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है। मैं आपको यहाँ बता दूँ, इस बहुपद की घात क्या है? 3 है। घात बराबर 3। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बहुपद की घात कितनी है। तो बहुपद के सबसे अधिक x की सबसे अधिक घात ही, उच्च घात ही उस बहुपद की
घात कहलाती है। तो ये मालूम होना चाहिए। तो ये त्रिघात बहुपद का एक उदाहरण दिया हूँ मैं। इसके बाद हम आगे आपको बता रहे हैं। देखिए, इसके अलावा बहुपद के बारे में और भी कुछ बता रहा हूँ जो परीक्षा में आता है और आईएमपी भी है। बहुपद के किसी भी बहुपद के 2 या 2 से अधिक शून्यांक होते हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ शून्यांक के बारे में। ये आईएमपी क्वेश्चन है शून्यांक बहुपद से। इसके बारे में आएगा परीक्षा में कि शून्यांकों का योगफल गुणनफल संबंधित एक सूत्र है जिससे हम बहुपद निकाल सकते हैं। तो शून्यांक के बारे में बता रहा हूँ। किसी भी बहुपद, जैसे रेखिक बहुपद बताया था, क्या बताया था? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का कितना शून्यांक होता है? एक शून्यांक होता है, एक शून्यांक। और उस शून्यांक कौन सा है? उसका नाम है x बराबर -b/a। ये एक शून्यांक रेखिक बहुपद का होता है। दूसरा नंबर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं? इसमें 2 शून्यांक होते हैं। कौन कौन से? अल्फा और बीटा। पहला शून्यांक अल्फा और दूसरा शून्यांक बीटा। अब देखिए, किसी भी समीकरण के जब 2 शून्यांक रहते हैं, मैं आपको इसमें द्विघात बहुपद बता रहा हूँ। जैसे हम लेंगे x² + 9x + 20, एक उदाहरण है ये किसका? द्विघात बहुपद का। इसके 2 शून्यांक हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा 2 शून्यांक कैसे निकालते? देखिए, मैं आपको शून्यांक निकालना अगले चैप्टर में भी बताऊंगा। तो यहाँ मैं आपको द्विघात बहुपद में बता रहा हूँ। देखिए, इसका गुणनखंड निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा? x² + 5x + 4x + 20। ये देखिए, 9x को ऐसे 2 भागों में हम तोड़े हैं कि इन 2 राशियों का गुणा, ये 4x है, इन 2 राशियों का गुणा 20 होना चाहिए और योग कितना होना चाहिए? 9x। तो 5 और 4 9x और 5 के 20 होता है। तो इस 9x को 2 भागों में तोड़ दिए अपन। अब इससे उभयनिष्ठ निकालेंगे। यहाँ x उभयनिष्ठ निकल जाएगा। x + 5 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x + 5 ही लिख लेंगे और इसको ऐसा दिमाग लगाएंगे कि यहाँ क्या लिखें? तो +4 लिखना पड़ेगा। ये देखिए, 4x और 4 पंचे 20। तो हमारे 2 गुणनखंड निकल जाते हैं। कौन कौन से? x + 5 एक उभयनिष्ठ ले लेते हैं, x + 5 ये हो गया। तो x प्लस बाहर का जो गुणनखंड है वो क्या आ जाएगा? x + 4 आ जाएगा। ये देखिए, 2 गुणनखंड निकल जाके इससे हम शून्यांक निकाल लेंगे। तो जब भी गुणनखंड निकल जाते हैं, इनको 0 के बराबर कर दें तो शून्यांक बन जाते हैं। देखिए, x + 5 = 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -5। पहला शून्यांक निकल गया जिसका नाम देंगे हम अल्फा। दूसरा शून्यांक क्या है? x + 4 = 0। तो x बराबर आ जाएगा -4। तो हमारे शून्यांक कौन कौन से हो जाएंगे? -5 और -4, 2 शून्यांक। देखिए, पहला शून्यांक जो कहलाता है वो अल्फा कहलाता है और दूसरा जो शून्यांक है वो बीटा कहलाता है। अल्फा और बीटा मैं आपको और भी अच्छा बताऊंगा इससे कि अल्फा बीटा के बारे में 2 शून्यांक जो होते हैं इससे सूत्र है। तो ये द्विघात बहुपद संबंधित ये एक क्वेश्चन लिए हैं जिससे हम शून्यांक निकालते हैं। तो द्विघात बहुपद कितने शून्यांक होते हैं? 2 शून्यांक। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक होते हैं और n घात यदि वाला बहुपद है तो शून्यांकों की संख्या n होगी। देखिए, मैं आपको बहुपद बता रहा हूँ। तो बहुपद में आपको शून्यांक बताया मैं। शून्यांक के अलावा मैं आपको ये बता दूँ तो किसी भी बहुपद के शून्यांक निकालते बनना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको इसका एक सूत्र बता रहा हूँ कि बहुपद के जो शून्यांक होते हैं, शून्यांक संबंधी सूत्र देखिए। शून्यांक ये तो यदि 2 शून्यांक दिए हैं तो 2 शून्यांक मान लो अल्फा और बीटा है। ये वर्ग समीकरण के 2 शून्यांक होते हैं। तो अल्फा और बीटा, तो इससे सूत्र होता है मूलों का योगफल, मतलब शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल का सूत्र ये मालूम होना चाहिए। इससे आईएमपी विकल्प में आता है क्वेश्चन। तो मूलों का जो शून्यांकों का जो योगफल का सूत्र है, मतलब अल्फा + बीटा
इक्वल क्या हो जाता है, -b/a। देखिए वर्ग समीकरण का व्यापक रूप भी बता रहा हूँ मैं यहाँ। देखिए आपको ax² + bx + c के रूप में किसी भी बहुपद को, वर्ग समीकरण वाले बहुपद को, द्विघात वाले बहुपद को इस रूप में लिखा जाता है। रैखिक बहुपद का पहले बता चुका हूँ, ax + b के रूप में लिखा जाता है। तो ये शून्यांकों का योगफल का ये सूत्र है, ये महत्वपूर्ण सूत्र, इसका उपयोग कई जगह होता है। दूसरा सूत्र है अपना गुणनफल का। तो शून्यांकों का गुणनफल का ये दूसरा सूत्र है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये तो ये दो सूत्र याद होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको यदि शून्यांक दिए हैं तो हम उन शून्यांकों का योगफल का निकाल सकते हैं और गुणनफल निकाल सकते हैं। मान लो शून्यांक दिए हैं तो हम बहुपद कैसे निकालते, देखिए शून्यांक दिए हैं, यदि शून्यांक किसी भी समीकरण के शून्यांक होते हैं, 2 या 2 से अधिक शून्यांक यदि दिए हैं तो बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए। ये भी कहीं कहीं बहुपद जो है बना बनाया विकल्प में दे दिया जाता है, आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सा बहुपद है। तो देखिए शून्यांक दिए हैं तो बहुपद निकालने का जो सूत्र है वो सूत्र आपको बता रहा हूँ मैं। इसका सूत्र है x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। ये महत्वपूर्ण सूत्र है जिससे हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। 2 शून्यांक यदि दिए हैं उससे हम बहुपद, उदाहरण लेता हूँ मैं इसको, देखिए एक उदाहरण ले रहा हूँ। मान लो 2 शून्यांक -5 और -4 हैं, तो बहुपद क्या होगा, शून्यांक क्या हैं, -5 और -4। इसके पहले मैं निकाला था 2 बहुपद के शून्यांक, -4 और -5। अब इससे हमको क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। तो बहुपद क्या बनेगा, x² + 9x + 20 बनना चाहिए। इसके पहले बता चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो देखिए किस तरह बनेगा, -5 और -4 से बहुपद, इस सूत्र में हम मान रख देंगे। देखिए -5 और -4 अल्फ़ा और बीटा का मान दिया है। तो देखिए x² माइनस अल्फ़ा का मान -5 रखना है और प्लस बीटा का मान -4 रखना है। ये देखिए x + अल्फ़ा × बीटा मतलब -5 × -4। ये देखिए 2 राशियों के बीच में गुणा का निशान रहता है। तो देखिए x² -5 और -4 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा और बाहर का माइनस है तो माइनस माइनस का +9 हो जाएगा। ये देखिए +9x और प्लस 5 के 20, ऋण का गुणा क्या होता है, धन हो जाता है, इसलिए 20 हो जाएगा। ये हमारा बहुपद निकल गया। इस बहुपद से हम शून्यांक निकाले थे, अब शून्यांक दिए हैं तो उससे हम ये बहुपद निकाल चुके। तो एक दूसरे के ये पूरक हैं। तो ये हमारा ये आंसर निकल गया, बहुपद किस तरह निकाला जाता है। देखिए बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, किसी बहुपद px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है, इसलिए ग्राफ में आकृति दी हुई है तो प्रत्येक समीकरण की आकृति दी हुई है। तो देखिए पहली आकृति में जो है रेखाएं क्या हैं, समानांतर जा रही है, मतलब इसका कोई शून्यांक नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, कोई शून्यांक नहीं है, क्योंकि एक्स अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, नहीं काट रही है, इसलिए इसका शून्यांक क्या आएगा, क्या आएगा, कोई नहीं। क्योंकि शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए तो शून्यांकों की संख्या क्या आएगी, इसमें 0 आएगी। देखिए आकृति नंबर 2, इसमें देखिए ये जो आकृति है, समीकरण की आकृति बनती है शून्यांक निकाल के, तो जो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका शून्यांकों की संख्या क्या आ जाएगी, 1 आएगी। इसमें क्या आएगी, 1 आएगी। इसका आंसर देखिए, ये आंसर है, शून्यांकों की संख्या 1। इसमें क्या आएगी, 0 आएगी। इसमें देखिए तीसरी आकृति देखिए, एक्स अक्ष को जो आकृति है ये परवलय आकृति कहलाती है, यू के आकार की आकृति है। ये एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर क्रॉस कर रही है तो इसके शून्यांक क्या हो जाएंगे, 2 होंगे, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर है 2, शून्यांकों की संख्या 2।
तीसरी आकृति में। चौथी आकृति में देखिए, ये जो आकृति है वो एक्स अक्ष को जितने स्थान पे प्रतिच्छेद करती है वही उसका शून्यांक निकलती है। तो एक शून्यांक ये हो जाएगा एक्स अक्ष को, दूसरा शून्यांक ये है और तीसरा शून्यांक ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बराबर शून्यांकों की संख्या 3 होगी। ये इसमें 3 एक्स अक्ष को 3 स्थान पर प्रतिष्ठित कर रही है। चौथी जो आकृति है देखिए, इसमें ये आकृति 1, 2, 3 और 4 स्थान पे काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, शून्यांकों की संख्या 4 आ जाएगी। छठवीं जो आकृति है वो देखिए, एक्स अक्ष को 1, 2 और 3 स्थान पे प्रतिच्छेद कर रही है, सिर्फ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर, क्योंकि ये जो बहुपद दिया है वह बहुपद का नाम है y बराबर क्या दिया है, y बराबर px, एक बहुपद है। तो x के शून्यांकों की संख्या निकालना है। y बराबर px दिया है तो x के शून्यांकों की संख्या इसमें क्या आ जाएगी, 1, 2 और 3, इसमें 3 आ जाएगी। ये शून्यांकों की संख्या है। ये पहला क्वेश्चन 2.1 का, और ओनली सिर्फ ये ग्राफ आकृति वाले क्वेश्चन दिए हैं। तो ये 2.1 यहीं पर समाप्त हो जाता है, सिर्फ शून्यांकों की संख्या पूछा है। देखिए बहुपद संबंधी प्रश्नावली 2.2 शून्यांक ज्ञात कर शून्यांकों और बहुपद के गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। इसके पहले बता चुका हूँ मैं कि गुणांक और बहुपद के जो गुणांक होते हैं उनमें संबंध स्थापित कीजिए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब शून्यांकों का योगफल और गुणनफल में संबंध स्थापित करना है और उनके बहुपद के गुणांकों में। तो इसमें शून्यांक निकालेंगे। तो देखिए किस तरह शून्यांक निकाला जाता है। हमारा शून्यांक निकालने का पहला क्वेश्चन जो है वो है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 माइनस 8। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, इसका शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो किस तरह निकालते हैं, देखिए जो स्वतंत्र पद है और प्रथम पद का जो गुणा है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए और योगफल क्या होना चाहिए, -2x। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी हैं, देखिए 4 और 2 को लेते हैं। देखिए 4 दूनी 8 होता है और -4x में से +2x को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2x आएगा। देखिए -4x और +2x का आंसर क्या जाएगा, -2x। ये देखिए रफ कार्य है। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे हम, x का स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 के समूह से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो x उभयनिष्ठ निकल जाएगा x -4। जो गुणनखंड यहाँ निकलता है थोड़ी सी जगह छोड़ के हम उसी गुणनखंड को यहाँ लिखेंगे x -4। यहाँ क्या लिखें कि ये सही हो जाए तो यहाँ +2 लिखना पड़ेगा। ये देखिए 2x और 2 चौके 8 -8 हुआ। अब देखिए एक उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे x -4 और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा x +2। ये दो गुणनखंड निकलने के बाद हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो हमारे शून्यांक निकल आएंगे। देखिए x -4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -4 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो आ जाएगा +4। ये पहला शून्यांक अल्फा निकल गया। देखिए दूसरा शून्यांक निकालने के लिए x +2 बराबर 0 को लेंगे तो x बराबर क्या जाएगा, -2। देखिए ये माइनस था तो प्लस आया और ये प्लस था तो माइनस आया। तो ये शून्यांक से हम गुणनखंड बना सकते हैं और गुणनखंड से हम शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए ये कहीं भी विकल्प के रूप में ये आ सकता है। शून्यांक दिए हैं तो बहुपद बनाना बता दिया हूँ मैं आपको सूत्र, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये 2 शून्यांक निकल गए। अब देखिए शून्यांकों और बहुपद के गुणांकों में संबंध स्थापित करेंगे तो देखिए हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। हम बहुपद से निकालेंगे -b क्या है, b। तो देखिए b का मान क्या है, -2 है तो -2 ये, और बटे में a लिखेंगे तो x² का जो गुणांक है वो a कहलाता है तो उसका मान है
1 ये। तो ये आ गया बराबर। देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक, x का गुणांक, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। x का गुणांक क्यों लिखे इसको हम, क्योंकि देखिए बहुपद में देखिए b का जो मान है वो किसका गुणांक है, x का गुणांक। c का स्वतंत्र पद कहलाता है, a जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा। यदि a का मान लिखा रहता है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते। तो -2 किसका गुणांक है, b का गुणांक है, मतलब x का गुणांक कहलाएगा। तो इसको बटे में क्या लिखेंगे, देखिए 1 जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा बहुपद और गुणांकों में संबंध स्थापित हो गया है। अब देखिए इससे हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना दूसरा, इसी का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी का क्या है, 4s का स्क्वायर, 4s का स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1। देखिए इसका, देखिए प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 शून्यांक ज्ञात कर रहे थे। तो देखिए ये शून्यांक निकालेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है शून्यांक निकालने का। 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यहाँ भी हम पहले गुणनखंड निकालेंगे, इसके बाद शून्यांक निकलते हैं। तो देखिए प्रथम पद और अंतिम पद का जो गुणा है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 4 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे हम कि उनका गुणनफल क्या होना चाहिए, +4 और 4s का स्क्वायर, और उनका जो योगफल है वो -4s होना चाहिए। देखिए हम क्या चुनेंगे, -2s और -2s, इन दोनों का गुणा हो जाएगा +4s का स्क्वायर, और इनका योग क्या होना चाहिए, -4s। तो इसका हल आ रहा है जोड़ने पर -4s, और दोनों का जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4s का स्क्वायर। तो ये रफ्तार रहेगा अपना। यहाँ से देखिए इसको कैसा लिखते हैं, 4s का स्क्वायर -2s और -2s प्लस 1, पूरी संख्या वैसे लिखेंगे। सिर्फ मध्य पद को 2 भागों में तोड़े हैं। यहाँ से उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 2s पूरा निकाल लेते हैं, क्योंकि 2s इसमें से भी निकल जाएगा। तो देखिए 2s निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2s ही बचेगा। यहाँ से 2s पूरा उठा लिए तो क्या बचेगा, -1। पहला जो गुणनखंड निकलता है उसी को हम यहाँ लिख लेते हैं, 2s -1। यहाँ क्या लिखें कि ये सही हो जाए, तो -1 लिखना पड़ेगा, -2s और माइनस का गुणा +1। तो देखिए एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया अपना, 2s -1, एक कोष्टक में, इनको हटा लें तो क्या बचेगा, 2s -1। दूसरा गुणनखंड भी 2s -1 ही बचेगा। इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो हमारे शून्यांक निकल आएंगे। तो देखिए 2s -1 बराबर 0। तो देखिए 2s बराबर 1 को पक्षांतर कर दिए तो s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। ये पहला शून्यांक ज्ञात हो गया। इसी प्रकार देखिए दूसरा शून्यांक यहाँ निकल आएगा, 2s -1 बराबर 0। तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। तो अपने शून्यांक क्या निकल गए, 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2, ये शून्यांक निकल चुके, शून्यांक। ये तो इन शून्यांकों से हम क्या बना सकते हैं, बहुपद, और बहुपद से शून्यांक निकाल सकते हैं। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन है इसका शून्यांक संबंधी। देखिए पहला का क्वेश्चन नंबर 3, 6x का स्क्वायर -3 -7x, इसके शून्यांक निकालना है। तो पहले हम इसको सही समीकरण बना लेंगे, क्योंकि देखिए समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखना है इसको। तो देखिए 7x इस साइड है, स्वतंत्र पद बीच में है, स्वतंत्र पद को लास्ट में लाना है। तो इसको ऐसा लिखेंगे, 6x का स्क्वायर -7x और -3। अब देखिए प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा हो जाएगा 6 × 18, मतलब -18x का स्क्वायर, -18x का स्क्वायर। तो देखिए ये जो प्रथम पद और अंतिम पद का जो गुणा है वो मध्य पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो 7x को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे हम
कि उनका गुणा क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए और योग क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखिए इसके लिए हम सोचना पड़ेगा, 4 और 3 7 होता है, लेकिन 4 तिया 12 होता है। तो दूसरी संख्या आएगी, क्या आएगी ये सोचना पड़ेगा। देखिए 7x के लिए क्या लेंगे हम, सोचना पड़ेगा। देखिए 6 तिया 18, तो क्या जाएगा, 9 दूनी 18 होता है। देखिए ये आ गया दिमाग में अपने, 9 दूनी 18। तो 9 में से 2 घटाएंगे यदि हम, तो 7 बचेगा। तो इसको माइनस मानना पड़ेगा और इसको प्लस मानना पड़ेगा। तो देखिए हम इसको लिख रहे हैं 6x का स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3। देखिए फिर से समझा रहा हूँ मैं यहाँ कि माइनस 9x में से 2x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस 7x बचेगा। और इन दोनों राशि का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18x का स्क्वायर माइनस 18x का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये सही है, ऐसा चेक कर लिया करो क्योंकि ये गलती हो जाती है ऐसे क्वेश्चन में। तो अब देखिए यहाँ से उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो देखिए इसमें भी 3 का गुणा है और इसमें भी 3 का गुणा है, तो 3x निकाल लेते हैं यहाँ से हम। तो 3x बाहर निकाल लेंगे, 3x बाहर निकाल लिए तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 2x बचेगा। फिर यहाँ से 3x निकाल लिए तो क्या बचेगा, 3 बचेगा क्योंकि x बाहर निकल चुका। तो जो गुणनखंड यहाँ रहता है उसी को हम लिखेंगे 2x माइनस 3। यहाँ क्या लिखें कि ये सही हो जाएगा तो +1 लिखना पड़ेगा अपने को, तो 2x और 3 आ जाएगा। अब देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है अपने पास, 2x माइनस 3 और बाहर का गुणनखंड क्या बचेगा, 3x प्लस 1। ये 2 गुणनखंड निकल जाएंगे, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो 2 शून्यांक निकल के आएंगे अपने, कौन कौन से, अल्फ़ा और बीटा। तो देखिए किस तरह निकलेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। ये शून्यांक निकल चुका। दूसरा शून्यांक 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -1, पक्षांतर कर दिए तो प्लस का माइनस हो जाता है। तो x बराबर क्या जाएगा, -1/3। तो ये 2 शून्यांक कौन कौन से निकल गए, 3/2 और -1/3। ये 2 शून्यांक निकल चुके। देखिए इन 2 शून्यांकों में संबंध स्थापित करना है बहुपद के गुणांक और शून्यांकों में, तो वही निकालेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए -b का मान रखेंगे हम बहुपद से देख के, तो क्या है, -7। तो देखिए -7 और a का मान क्या है बहुपद में, 6 है, तो क्या निकाला जाएगा, +7/6। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या निकल आया, 7/6। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। अब देखिए हम गुणांकों की तुलना करेंगे तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं गुणांक के बारे में, तो बराबर क्या आ जाएगा, ये इसके गुणांकों के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, ये निकालना है। तो 7 जो है वो किसका गुणांक है, देखेंगे हम बहुपद में, 7 जो है x का है, तो यहाँ लिखेंगे x का गुणांक, ये बटे में 6 क्या है, x² का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक। ये बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में ये संबंध है। तो इसको हम माइनस लिखेंगे क्योंकि -b रहता है, -b/, अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। देखिए बहुपद में c का मान क्या है, -3 है, तो -3 और a का मान क्या है, 6 है, तो क्या आ जाएगा, -3/6। हम इसको क्या लिखेंगे बराबर, ये जो -3 है कि अचर पद है, यहाँ अचर पद लिखेंगे, अचर पद है ना, और बटे में 6 क्या है, x² का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक। ये बहुपद को देख के हम गुणांकों से तुलना कर रहे हैं कि -3 है वो किसका गुणांक है, बहुपद में स्वतंत्र पद है, इसलिए अचर पद लिख दिए इसको। और 6 क्या है, देखिए बहुपद में 6 जो है वो x² का गुणांक है, इसलिए x² का गुणांक लीजिए। ये संबंध स्थापित हो गया। तो ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है।